15 दिसंबर 2021 को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अनाउंस किया जिससे पूरी दुनिया की नज़रें आज इंडिया पे टिकी हुई है। $30 बिलियन, जी हाँ, $30 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है इंडियन गवर्नमेंट ने टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या मायने हैं इस पैकेज के और क्या सच में इंडिया कभी ग्लोबल हब बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में? आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात इलेक्ट्रॉनिक्स बाय बर्तुल में तो कुछ डिटेल में ही होगी, तो मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने वाला हूँ इसी टॉपिक्स को लेकर कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। और आज तो भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंस तो दे दिया है। तो जोक्स अपार्ट, $30 बिलियन का पैकेज है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये पैकेज है कितना बड़ा। अब 30 बिलियन की बात करूँ तो 30 बिलियन में 10 जीरोज़ होते हैं। 30 × 10⁻10 अब 76 या 77 का रेट चल रहा है अभी, तो ये कुल मिला के हो जाता है 2,30,000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा पैकेज है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये बाइफरकेट हुआ है, किन किन जगहों पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, और ये जानेंगे कि क्यों अभी के अभी ये ऐसा लाया गया, अचानक से कहाँ से आ गया। तो ये सबको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गवर्नमेंट ने उस अपने प्रेस रिलीज़ में ये बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया में हब बनाने के लिए इतना बड़ा पैकेज अनाउंस करें, और उसका जो कोर है, जो उसका फाउंडेशन ब्लॉक है, वो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। जी हाँ, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन आप सबको पता है कि इंडिया में कुछ भी नहीं होता है, ज़ीरो होता है। तो ये एक फ़र्स्ट कदम रखा गया है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो चंक है $10 बिलियन रुपीज़, ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन को ही दिया गया है। तो $10 बिलियन विच इज़ अराउंड 76 करोड़ रुपीज़, ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन के लिए अलॉट किया गया है। उसके पहले इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम एक नोडल एजेंसी बनाएंगे, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये क्या करेंगे कि पूरी ग्लोबल जितनी भी ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के कंपनीज़ के लोग हैं उनको ये इस नोडल एजेंसी के मेंबर्स बनाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह भी होंगे जो कि डिसाइड करेंगे एक्चुअली कि किस कंपनी को कितना इंसेंटिव देना है, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो। इसके अनुसार से ये पूरा डिसीजन मेकिंग पावर ये इनके पास रहेगा। इसमें पॉलिटिशियंस का उतना हाथ नहीं रहेगा। यहाँ पे पूरे जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको शामिल किया जा रहा है इसमें, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के तहत क्या क्या आ रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहला तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन ही आ रहा है जिसमें कि हम इंसेंटिव दे रहे हैं अप टू 50%, बट ये सबके लिए नहीं है। तो इसमें 3 मेजर चंक्स में डिवाइड किया गया है टेक्नोलॉजी को। सबसे पहला आता है 28 नैनोमीटर एंड बिलो। तो 28 नैनोमीटर एंड बिलो जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जिसमें आ जाती हैं, 3 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, ये सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। और इसके लिए गवर्नमेंट 50% इंसेंटिव्स देने का सोचा है। और ये 5 ईयर्स तक का, आई थिंक ये 6 ईयर तक का ये सपोर्ट दिया जाएगा जो भी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। और उसके बाद 28 नैनोमीटर टू 45 नैनोमीटर का बनाया गया है। इसके अंदर भी 40% के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया है कि 40% इंसेंटिव्स देगी गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा। और जो तीसरा है वो है 45 टू 65 नैनोमीटर। अब ये टेक्नोलॉजी हो तो गई है काफ़ी पुरानी, बट अभी भी इस पर काफ़ी काम होता है क्योंकि हर जगह इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। तो 65 तक के लिए 30% का इंसेंटिव्स की घोषणा की है गवर्नमेंट ने। तो अब 65 से ऊपर वालों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि
जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजीज पे नहीं जा रहे हैं हम। और ये जितने भी सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा वो ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्रीन फील्ड क्या है, घास फूस थोड़ी लगा रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड का मतलब है कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपको, ऐसा नहीं कि कुछ एग्जिस्टिंग कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। ज़ीरो से यहाँ पे सेटअप करो, आओ सेटअप करो, सब सुविधाएं देंगे, बिजली पानी सब देंगे, सब्सिडीज़ देंगे और लैंड में भी सब्सिडीज़ देंगे। तो ये सब में इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट बुला रही है कंपनीज़ को, और एप्लीकेशन फ़ी अराउंड 10 लाख रुपए रखे गए हैं। और आई थिंक 6 साल में टारगेट ये है, सबसे अच्छी बात है कि टारगेट्स भी रखे गए हैं। टारगेट ये है कि 6 साल में कम से कम 2 ऐसे ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर कंपनीज़ का सेटअप इंडिया में हो जाना चाहिए। तो ये तो ही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात। अब बात करते हैं डिस्प्ले फैब्रिकेशन भी इसी के अंडर आ रहा है, इस $10 बिलियन डॉलर्स के अंडर। तो डिस्प्ले फैब्रिकेशन में 2 टाइप के डिस्प्लेज हम सभी जानते हैं, एक LCD एंड LED। तो LCD में बोला गया है कि TFT जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स हैं, TFT LCD डिस्प्लेज हैं, उसका जनरेशन 8 एंड अबव पे जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चर करेगी उसके लिए इंसेंटिव्स है। और सिमिलरली LED में AMOLED जो है एक्टिव मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, वो भी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स TFT के ही बेसिस पे, बस उसका नाम थोड़ा सा एक्टिव मैट्रिक्स रख दिया गया है। तो AMOLED जो कि आप सभी जानते हो मोबाइल फ़ोन्स में आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, तो उसका जनरेशन 6 एंड अबव पे जो भी कंपनी अपना जो प्रोडक्शन करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके लिए अप टू 50% तक का यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और ये जो इंसेंटिव्स रहेंगे ये 5 साल या 6 सालों के लिए दिए जाएंगे। 6 सालों के लिए ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और इसका भी एप्लीकेशन फ़ी आई थिंक 10 लाख रुपीज़ है। अब इसमें भी टारगेट ये रखा गया है कि कम से कम 2 ऐसे डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में सेटअप होने चाहिए विद इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। अब तीसरा इसमें आता है, तीसरे सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन किया गया है, और इसमें सबसे पहला है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर हम सबको पता है क्या है कि जो आपका जनरल सेमीकंडक्टर है वो ग्रुप 4 के एलिमेंट से बनता है। जर्मेनियम तो खैर अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन सिलिकॉन इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स। बट ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के भी एलिमेंट्स को मिला दे तो एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम नाइट्राइड हो गया, इंडियम फॉस्फाइड हो गया। तो ये सारे जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो अब क्यों ये अलग क्यों है, तो आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स का, जिसमें EK डायग्राम के बारे में मैं बताया होगा। तो वो जो सेमीकंडक्टर्स हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, वो बेसिकली क्या करते हैं, फोनोन रिलीज़ नहीं करते हैं, सिर्फ फोटोन्स रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण उनका एप्लीकेशन LED लाइट्स वगैरह में होता है। और अलग अलग कंपाउंड सेमीकंडक्टर का अलग अलग कलर होता है, जो भी वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो लाइट रेडिएट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका बाइफर्केशन होता है। अब ये तो हो गई कंपाउंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद इसमें और आता है सिलिकॉन फोटोनिक्स। अब फोटोनिक्स अगेन फोटोन से बना है। सिलिकॉन और फोटोन का क्या यहाँ पे रिश्ता है कि अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है, 4G 5G में तो और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो यहाँ पे सिलिकॉन को यूज़ किया गया है बेसिकली एक कन्वर्टर की तरह, एक ट्रांस रिसीवर की तरह, कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू लाइट कन्वर्ट करेंगे और लाइट से आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा, ये जो भी डिवाइसेस ये करते हैं उनको सिलिकॉन फोटोनिक्स का पार्ट बताया गया है। तो फॉर एग्जांपल लेज़र, आपको पता होगा, आई थिंक 3rd-4th ईयर वालों को पता होगा कि हम ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड भेजते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पंपिंग करके, एंड देन जब वो नीचे आते हैं तो एक फोटोन रिलीज़ होता है, देन सीरीज ऑफ फोटोन्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो वो हो गया आपका कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट। अब लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कैसे आते हैं, तो फोटो डायोड एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो ये सब हमने पढ़ा ही है, बस थोड़ा सा इसको फैंसी करके बता रहा हूँ। तो ये सिलिकॉन फोटोनिक्स का पार्ट है। अब उसके बाद इसमें और आता है ATMP का और OSAT का। अब ATMP क्या है, असेंबली टेस्टिंग
एंड मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। अब ये तो बड़ा ही सिंपल सा है समझने के लिए कि जो भी कंपनीज इन सेक्टर्स में काम कर रही है उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। और दूसरा आता है उसके बाद OSAT विच इज़ आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो सपोज़ कोई कंपनी डिज़ाइन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, बट टेस्टिंग के लिए किसी दूसरे कंपनी को आउटसोर्स कर रही है, तो जो आउटसोर्स वाली कंपनी है उसको भी इंसेंटिव मिलेगा इसमें। तो इसमें 30% तक का इंसेंटिव अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इसका एप्लीकेशन फ़ी अराउंड 5 लाख है। और इसमें भी गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया है कि एटलीस्ट 15 सच कंपनीज़ होनी चाहिए इंडिया में जो इस फील्ड में काम करे। तो 15 सच कंपनीज़ को बढ़ावा देगी, का उद्धार करेगी, ऐसा समझ लो कि 15 कंपनीज़ को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएगी इंडिया में। ये टारगेट लेके चला है 5 to 6 ईयर्स का। अब उसके बाद आपने सब कवर कर लिया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली टेस्टिंग सब कवर कर लिया है। बट जब तक डिज़ाइन नहीं रहेगा भैया, क्या खाक आप मैन्युफैक्चर करोगे? तो डिज़ाइन के लिए भी इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज़ के लिए भी, जिसके लिए उन्होंने बोला है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, कि जिस तरह का आपका डिज़ाइन होगा उस तरह से उसी बेसिस पे आपको 50% तक के इंसेंटिव्स देगी गवर्नमेंट डिज़ाइन के बेसिस पे कि कितना आप हाईटेक डिज़ाइन कर रहे हो। बट ये जो इंसेंटिव्स है सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, बाकी तीनों जो है वो बाहर के भी कंपनीज़ आके इन्वेस्ट कर सकती हैं तो इंसेंटिव मिलेगा। बट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए हैं। और 100 डोमेस्टिक कंपनीज़ जो हैं स्टार्टअप्स होंगे उनको ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें PLI बेस्ड स्कीम भी है, जैसे कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स, जिसमें कि 4 से 6% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पे। तो नेट सेल्स पे रैदर, मतलब जितना आप सेल करो, प्रोडक्ट बेचो, उतना आपका फ़ायदा है यहाँ पे। तो ये एक तरह से आपका एक ड्राइविंग फोर्स भी बन सकता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो इसमें टारगेट लिया है कंपनी कि जो 100 कंपनीज़ हैं उसमें से कम 20 को इतना स्ट्रॉन्ग बना कि कम से कम 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और ये जो पूरा जिम्मा सौंपा है डिज़ाइन रिव्यू का, कितना इंसेंटिव देना है, क्या देना है, ये सब सीडेक को सौंपा गया है। अब सीडेक हम सबको पता है VLSI सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास के VLSI ट्रेनिंग के लिए। बट सोचो इतना इंपॉर्टेंट काम भी सीडेक को सौंपा गया है कि किस तरह का डिज़ाइन है, कितना सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, ये सब सीडेक रिव्यू करेगा। एंड उसके बाद ही ये ISM जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो कमिटी है वो पैसे डिसबर्स करेगा, कितना किसको देना है। तो ये सिर्फ इतने, ये चारों चीज़ें आ गई सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, जिसमें $10 बिलियन की घोषणा हुई है। अब जो पार्ट बी है इसका, पार्ट बी में 7.5 बिलियन जो कि अराउंड 55,392 करोड़ रुपए के आसपास आता है। तो $7.5 बिलियन जो है वो अनाउंस किया गया है। सेक्टर्स है उसमें बहुत सारे। सबसे पहला है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स, जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें कि मोबाइल फ़ोन्स को बेसिकली टारगेट किया गया है। मोबाइल फ़ोन्स आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनको टारगेट करके ये स्कीम निकाला गया है। PLI बेस्ड स्कीम है ये सारे, जो पार्ट बी है। और ये जो पार्ट बी है और पार्ट सी भी आएगा, उसमें ऑलरेडी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट पहले से बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही थी, बट यहाँ पे सबको कंबाइन कर दिया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल हब बनाने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए सब चीज़ों को कंबाइन करके ये पैकेज बनाया गया है। तो पार्ट बी में जैसे कि मैंने बताया लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तो मोबाइल फ़ोन्स को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, उनको भी 50% के अराउंड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है स्पेक्स करके एक स्कीम था गवर्नमेंट का। स्पेक्स स्कीम में वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो भी कंपनीज बनाती है, जैसे रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, उनको भी इंसेंटिव्स दे रही थी। ये अराउंड 2019 या 20 में ये चालू हुआ, तो इसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। IT हार्डवेयर एक चीज़ है, जैसे आपके माउस हो गया, लैपटॉप हो गया, इवन CPU का जो फ़ैन है, वो सब इसके अंडर, तो जो भी कंपनीज उस पर काम कर रही है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और सेक्टर है EMC, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। तो जो भी कंपनी सपोज डिज़ाइन नहीं कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए काम कर रही है, लैब्स सेटअप कर रही है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ सेटअप कर रही है, जैसे IT पार्क्स हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स बना रहे हैं। तो उस तरीके से भी जो कंपनीज काम कर रही है उनको भी इसमें इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो ये हो गया पार्ट बी। अब
आप देखो 10 बिलियन डॉलर्स दिया है सेमीकंडक्टर को, 7.5 के अराउंड दिया गया है आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। अभी भी बहुत बड़ा चंक 13 बिलियन डॉलर्स अभी बचा हुआ है, ये कहाँ पे जा रहा है यार? तो 13 बिलियन डॉलर दिया गया है अलाइड सेक्टर को। जी हाँ, जो मेन सेक्टर है उसको कम दिया गया है विच इज़ सेमीकंडक्टर, बट जो अलाइड सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी है गवर्नमेंट यहाँ पे, जो कि आई थिंक इस ये जो कहो रोड मैप है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेन चीज़ों पे तो सभी फोकस करते हैं, बट जो अलाइड सेक्टर है जो कि ड्राइव करेगा सेमीकंडक्टर को, उस पर भी तो फोकस करना है। तो क्या क्या ड्राइव करेगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ड्राइव कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप जानते हैं चिप शॉर्टेज का भी न्यूज़ सुना ही होगा आपने, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी हो गया था। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी इंसेंटिव दे रही है, ये सभी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स रहेंगे। उसके बाद जो एसीसी बैटरीज़ हैं हमारे, एडवांस केमिकल सेल्स, उस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं हम, तो एसीसी बैटरीज जो भी बना रही हैं उस कंपनीज़ को भी इंसेंटिव्स देंगी। उसके बाद यहाँ पे सोलर सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। वाइट गुड्स क्या होता है? जो भी हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, आपके बड़े बड़े स्पीकर्स हो गए, आपके वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, डिश वॉशर हो गया, ये सब वाइट गुड्स में आते हैं। तो इवन इस पे भी फोकस कर रही है गवर्नमेंट की यहाँ पे भी इंसेंटिव्स दिए जाएँ। ये सब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स है, जितना आप सेल्स करोगे उसके अनुसार से आपको इस पे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पार्ट बी और पार्ट सी इज बेसिकली PLI, पार्ट ए इज प्योरली इन्वेस्टमेंट। जब आप इनिशियली इन्वेस्ट करोगे उसी समय आपको ये मिलना चालू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे सेमीकंडक्टर पे, इसलिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अब तो ये हो गई कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के इन्वायरमेंट के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भैया स्टूडेंट्स के लिए क्या करें, हमें तो वो बताओ। तो स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा है, बिकॉज अगर आप इतना बड़ा इन्वायरमेंट बना रहे हो तो स्किलफुल लोग भी तो चाहिए इस पे काम करने के लिए। अब बात करें स्किल्स की, तो स्किल्स तो हम सबको पता है कि किसी भी जॉब के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जनरली स्किल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, एक टेक्निकल स्किल्स और एक नॉन टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स के लिए तुम्हारा भाई का चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सभी चीज़ें बता रहा हूँ, और धीरे धीरे और भी सारे इसमें वीडियोस आएंगे। तो टेक्निकल स्किल्स के लिए तो तुम ज़्यादा टेंशन लो ही मत। बट नॉन टेक्निकल स्किल्स का क्या करें यार? नॉन टेक्निकल स्किल्स के लिए मैं तुम्हें ये बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, द अनपैरेलल्ड रोड मैप, अ हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सोंथालिया। अब इस बुक में क्या है? इस बुक में जितने भी ये नॉन टेक्निकल स्किल्स हमें चाहिए किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए, वो सब है इसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, रिज्यूमे बिल्डिंग, रिज्यूमे राइटिंग, और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब है इसमें। और ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है यार, तो आप पढ़ सकते हो इसको, बहुत अच्छी बुक है। और नीचे आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 50 रुपीज़ का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्राई करो यार, कुछ घाटा नहीं है इसमें, मैं तो ये समझता हूँ। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो इस पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। एक वेबसाइट बनाई है c2s.gov.in, वो ज़रूर जाके देखना, विच इज़ चिप टू स्टार्टअप। तो चिप टू स्टार्टअप में स्किल्स का भी बहुत महत्व होगा। स्टार्टअप्स हैं तो वो ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो स्किलफुल लेबर्स भी चाहिए उनको, बहुत जल्दी चाहिए। तो ढेर सारे पूल ऑफ टैलेंट आना चाहिए इंडिया में, तभी पॉसिबल है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जितने भी कॉलेजेस हैं सबको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अब बोलोगे यार IIT IISc को ही करेगी, हमारे कॉलेज को नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। जो भी कॉलेजेस में मोर देन 3 ईयर से VLSI एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज हैं उन सब को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, बशर्ते आपको एप्लीकेशन देना होगा ऑफकोर्स। और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगी, फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगी गवर्नमेंट, ताकि स्किलफुल VLSI इंजीनियर्स पैदा किए जाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पैदा किए जाएं। तो ये हो गई स्टूडेंट्स की भी बात। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या इंडिया सच में इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल हब बन पाएगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन पाएगा। और उसके 2 मेजर रीज़न जो कि मेरे पास हैं। सबसे पहला तो यार ये पूरा जो सीक्वेंस पढ़ लो आप, जो भी अनाउंसमेंट किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब इतने सेक्टर्स तो मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता था। खैर उनके पास तो बहुत ही बड़े बड़े इंजीनियर्स और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छे काम करते हैं। तो उन्होंने जो प्लान बनाया है दैट इज़ वर्थ अप्लाउज, क्योंकि सिर्फ सेमीकंडक्टर पे नहीं रुके, सिर्फ
आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं रुके, टेस्टिंग पे नहीं रुके, सिर्फ चिप पे नहीं रुके, आपने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बोलते हैं ग्लोबल हब बनना है तो सभी सेक्टर्स को टच करने की कोशिश की है, विच इज़ कमेंडेबल। बहुत ही डिटेल में इसके बारे में सोचा गया है। तो यहीं से इंटेंशन पता चलता है गवर्नमेंट का कि ट्रू इंटेंशंस के साथ ये अनाउंसमेंट किया है। तो क्योंकि जो फ्लो है वो इतना क्लियर है, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी करेंगे, सिलिकॉन फोटोनिक्स पे भी करेंगे, मतलब हर एक सेक्टर, मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए, लैपटॉप भी आ गया, इसमें वाइट गुड्स भी आ गए, और इवन जो क्लस्टर बनाना है उस पर भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो हर चीज़ों को टच करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ, कोविड। तो कोविड मुझे लगता है इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया है, बट सिर्फ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं, काफ़ी मेहनत भी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए। सबसे पहला तो यार कि कोविड के आने से चाइना का जो है एक जो इमेज है वो बहुत ही ख़राब हो गया है पूरे वर्ल्ड में। और चाइना हमें पता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना बड़ा हब है। तो अब वहाँ इमेज ख़राब हुआ तो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे वहाँ से कम होने लगेंगे। तो अब वो इन्वेस्टमेंट जाएंगे कहाँ? कुछ तो चाहिए वहाँ से निकल के कहीं आने के लिए। तो इंडिया ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है और इंडिया अभी पॉजिटिव फ्रेम में है। क्यों पॉजिटिव फ्रेम में? कि कोविड में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव किया था, मतलब सबसे बड़ा, इतना इस लेवल पे दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है अभी दुनिया में इंडिया के लिए, तो बहुत ही बड़ा। और इवन हम इवन वैक्सीन्स, दवाइयाँ सब में सेल्फ सफिशिएंट दिखे पूरी दुनिया में। और हमने इवन दूसरे कंट्रीज़ को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की। तो ये जो पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना है कोविड के कारण इंडिया के लिए, वो उसी को भुनाने के लिए आई थिंक ये जो टाइमिंग आया है ना, आप देखो जैसे ही ये गवर्नमेंट 2-3 साल से ट्राई करे थे। अगर आप पार्ट बी और पार्ट सी सुनो, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में PLI बेस्ड स्कीम जो भी थे वो पहले से थे और अच्छा कर भी रहे थे, बट उसको जो बूस्ट मिला जैसे ही 18-19 के आसपास ये स्कीम्स चालू थे, बट कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, और जैसे ही 2021 के एंड में ये लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हुआ, टाइमिंग एकदम इंडिया का पॉजिटिव फ्रेम, ये स्कीम्स पहले से थे, उन सबको एक साथ किया और एकदम डंके की चोट पे अनाउंसमेंट हुआ, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे। तो टाइमिंग परफेक्ट है। इन्वेस्टर्स के पास अभी चाइना में ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, वो हिचक रहे हैं चाइना से, तो बचा कौन यार? इंडिया। और इंडिया का पॉजिटिव फ्रेम एक और है कि VLSI में भले ही आप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का नाम बिल्कुल नहीं है, बट डिज़ाइन में नोबडी कैन इग्नोर इंडिया, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में हर डिज़ाइन कंपनीज़ हैं। आई थिंक नोएडा, हैदराबाद एंड बैंगलोर, ये तीनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। और इंडिया में डिज़ाइन को तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है कि डिज़ाइन सेंटर्स इंडिया में बहुत ही अच्छा हो रहा है, डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो ऑलरेडी कंपनीज़ का एक डिज़ाइन पे भरोसा है, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह को लेके मैन्युफैक्चरिंग में उतना नहीं वो हिचकते थे, बट ड्यू टू कोविड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, नहीं इंडिया कैन डू द थिंग्स, और डंके की चोट पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि अब 5 से 6 साल में इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इमर्जिंग कंट्री और एकदम ग्लोबल हब तो मुझे लगता है बन जाएगा विदिन 5 से 6 साल, नहीं तो 10 साल में बनेगा। हमें कौन सी इतना ये है यार, लेकिन बनेगा ज़रूर, क्योंकि ऑलरेडी हम सॉफ्टवेयर में अब किंग होते जा रहे हैं, अब हार्डवेयर बचा है, उसी को फोकस करना है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, और अपने दोस्तों से तो शेयर करो ही करो, बट अपने पेरेंट्स से भी शेयर करो यार, जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे भी शेयर करो, बिकॉज अभी वो बहुत हिचकते हैं कि अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, CS में एडमिशन लेना है, बट CS बेस्ट है इंडिया में, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द फ्यूचर, ये याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।